हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय चाल दूरी के पार्ट 2 के बारे में, जहां हम ट्रेन पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में कई बार समय और दूरी से सीधे क्वेश्चन ना पूछकर ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, सीखना जरूरी है। तो इसके तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लगभग दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइप 1 हुआ, जब कोई ट्रेन किसी खंबे, पेड़ या व्यक्ति को पार करती है तो इस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और टाइप दूसरा है, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग या किसी पुल या किसी अन्य रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, आई एम श्योर आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो सीखना ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी तक तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। लेकिन यहाँ कुछ समान दिशा और विपरीत दिशा वाली सिचुएशनें हैं, सेम और अपोजिट डायरेक्शन वाली, जहाँ सापेक्षिक चाल हमें ज्ञात करनी पड़ती है। तो विपरीत दिशा के लिए क्या है, जब कोई जैसे कि ट्रेन है एक दिशा से जा रही, अन्य ट्रेन किसी दूसरी दिशा से आ रही, विपरीत दिशा से आ रही, तो इस सिचुएशन में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो विपरीत दिशा के लिए चालें प्लस हो जाती हैं, और समान दिशा के लिए फॉर सेम डायरेक्शन, जैसे माना कि कोई ट्रेन किसी दिशा से जा रही और कोई अन्य ट्रेन उसके पीछे जा रही और उसे पार करना चाह रही, तो वो समान दिशा हुई। तो समान दिशा के लिए चालों में अंतर हो जाता है, यानी कि चालें माइनस हो जाती हैं। तो एक यही बस ध्यान देने वाली बात है कि विपरीत दिशा के लिए चालें प्लस हो जाती हैं और समान दिशा के लिए चालें माइनस। ठीक है, और बस टाइम इक्वेशन से ही हम हल करेंगे। तो टाइम इक्वेशन क्या होती है कि कुल दूरी अपॉन सापेक्षिक चाल। ठीक है, तो इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप समझ जाओगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक खंबे को कितनी देर में पार कर पाएगी। ठीक है, और अपनी ही दिशा में ये दूसरा है, तो फिर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पहले वाले को हल करते। तो हमें बताना है कि खंबे को पार करने में कितना समय लगा, रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में कितना समय लगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इक्वेशन से हल करेंगे। समय, अब चूंकि यहाँ कोई दूरी तो तय की नहीं जा रही, यही ध्यान देने वाली बात है, दूरी तो तय की नहीं जा रही, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसे ही हम दूरी में काउंट करेंगे। क्योंकि पिछले वाली वीडियो वाले क्वेश्चन में हमने दूरी तय की जा रही थी, लेकिन यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम दूरी मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूरी बटे चाल थी किलोमीटर पर आवर में, तो उसे हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। ठीक है, समान राशियों में बस हल कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 6 सेकेंड। सिंपल सी बात है। चलो, अब इसी का एक अगला क्वेश्चन जो इसी में ऐड है कि अपनी ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो अब पहली वाली रेलगाड़ी इस 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही, उसमें बैठे व्यक्ति को पार करना है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो 100 मीटर बस कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, बस ध्यान रखना कि। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बताना है कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से हम करेंगे, तो कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है 120, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही काउंट की जाएगी। अब चूंकि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति की लंबाई कुछ वैसी मानते नहीं। ठीक है, तो अगर रेलगाड़ी को पार करते तो यहाँ और ऐड हो जाती। ठीक है, और चाल कितनी है, चाल थी 72, और जब कौन सी, अब इस सवाल क्वेश्चन में देखिए कौन सी सिचुएशन बन गई, सेम डायरेक्शन वाली। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाली कुछ सिचुएशन बन गई। ठीक है, समान दिशा वाली। तो समान दिशा में क्या होती है, चालें माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, तो 60 किलोमीटर माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब
किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम बदल देंगे, कितने में आ जाए, तो बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते जाएंगे। 120 5/18, ठीक है। कितना आ जाएगा, 120 इंटू 18, ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 12 इंटू 5, 12 दिशारम 120, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 36 सेकेंड। तो आंसर हमारा कितना आ गया कि जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो अपनी समान दिशा में जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने 36 सेकंड में पार कर पाएगी, ठीक है। चलो अब अगला क्या है कि विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अभी कौन सी आई थी, समान दिशा वाली सिचुएशन, तो चालें माइनस हो गई थी। अब विपरीत दिशा वाली आ गई तो क्या हो जाएंगी, चालें ऐड हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं करना। तो विपरीत दिशा में भागे जाने वाले व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्षिक चाल, ठीक है। सापेक्षिक चाल, अब यहाँ क्या है, विपरीत परिस्थिति है तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो समय कितना आ गया, क्योंकि लंबाई 120 है, पहली वाली चाल क्या थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी क्या है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती, ठीक है, तो जुड़ जाएंगी चालें, बदलने के लिए 5/18 से गुणा, ठीक है। सिंपल सी बात है, समय बराबर 120 18, चूँकि ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है, 80 इंटू 5, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, ठीक है, 2 नाम 18, 9 ती कितना आ गए 27/5, 25 हाँ से लाई दो, लगभग इतने सेकंड, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया कि अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर से भागी जाने वाले व्यक्ति को, चूंकि विपरीत सिचुएशन बन गई थी, कौन सी, विपरीत वाली सिचुएशन बन गई थी, तो चालें क्या हो जाती, ऐड हो जाती, तो आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 7/1/5 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो रेलगाड़ी की अभी हमें चाल बताना है, अभी तक हमने समय बताया है। इसी प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो हमें कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस टाइम इक्वेशन में का फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्व, ठीक है। तो समय क्या दिया गया है, 7/1/5, यानी कि 7×35 36/5 सेकेंड, ठीक है। और लंबाई कितनी दी, 100 मीटर, और विपरीत दिशा में कितनी, विपरीत दिशा और व्यक्ति की चाल कितनी दी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हल करेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वेशन में ही सापेक्षिक चाल, ठीक है, सापेक्षिक चाल टाइम इक्वेशन में ही लगाएंगे। तो समय कितना लगा था, 36/5 सेकेंड तय करने में 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर की जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसे ही हम दूरी में काउंट करेंगे, ठीक है। तो 100 मीटर जो उसकी लंबाई है, ठीक है, तो दूरी क्या होगी 100 मीटर। और अब हमें क्या बताना कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो ठीक है, हम रेलगाड़ी की चाल x मान लेते हैं, ठीक है। और सिचुएशन कौन सी है, विपरीत दिशा वाली, तो विपरीत दिशा में क्या होती, ऐड हो जाती। तो यहाँ हमने रेलगाड़ी की चाल क्या मानी, x, और 5 किलोमीटर व्यक्ति की चाल थी, विपरीत दिशा थी, इसलिए जुड़ गए, और बदलने के लिए 5/18 से गुणा, ठीक है। हल कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो बस क्रॉस वाइज गुणा किया, x + 5 कितना हुआ 100 पढ़ जाएंगे, इंटू 18 36/5 गुणा 5। अब जी भी ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो x + 5 बराबर 100 गुणा 18/36 5, और यहाँ भी 5।
तो 5 से 5 कैंसिल, 18 दूनी 36 और 2 से 50 बार। ठीक है, तो x + 5 = 50, तो x बराबर 45। ठीक है, x km/h। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने x km/h मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा में चाल माना था, फिर उसमें +5 को जोड़ा, फिर 5/18 का गुणा किया तो मीटर में चेंज हो गई। तो ध्यान देना कि जो चाल निकलेगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलेगी, मीटर प्रति सेकंड में नहीं, क्योंकि हमने x माना कोष्टक के अंदर है, यहाँ ध्यान देना आप। ठीक है, तो कोष्टक के अंदर थी, इसके बाद हमने पूरी संख्या में 5/18 से फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्या था कि किसी खंबे या व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो सेम वैसे ही। ठीक है, यदि विपरीत दिशा वाली सिचुएशन है तो ऐड हो जाना है, यदि समान दिशा वाली सिचुएशन है तो माइनस, चालें माइनस हो जाएंगी। वो कुछ भी पूछा जा सकता। ठीक है, लंबाई भी पूछी जा सकती, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल भी पूछी जा सकती। ठीक है, और समय भी पूछी जा सकती, कुछ भी एनीथिंग पूछा जा सकता। तो इस टाइम इक्वेशन से आप सब हल कर सकते। ठीक है, एक ही इक्वेशन और सभी प्रकार के सवाल हल। ठीक है, चलिए अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं। तो सेकेंड टाइप क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म आदि को पार करती है तो उस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जैसे एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को भी पार कर सकती है, जैसे कि क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 200 मीटर व 300 मीटर लंबी हैं, वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 55 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को पार कब करेंगी, यानी कि हमें पार करने में लगा समय बताना। ठीक है, तो समय बस टाइम इक्वेशन से हम हल करेंगे। ठीक है, तो समय क्या है, कुल दूरी। ठीक है, और सापेक्षिक चाल। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी यहाँ दोनों की, तो 200 मीटर एक लंबाई है और 300 मीटर, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड अभी तक हम फर्स्ट सिचुएशन में केवल एक ही रेलगाड़ी थी, जबकि अब यहाँ कोई पुल को पार कर रही तो पुल की लंबाई भी ऐड होगी, सुरंग की, प्लेटफॉर्म की या अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही तो उसकी भी। ठीक है, तो 200 मीटर + 300 मीटर और सापेक्षिक चाल। अब क्या है कि वे दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में, कौन सी सिचुएशन आई, विपरीत दिशा में चालें क्या होती, ऐड हो जाती हैं। तो ठीक है, ऐड हो जाएंगी। तो 55 + 35 दोनों चालें ऐड हो गई विपरीत दिशा में, दोनों को हम चेंज कर लेंगे 5/18 से गुना। ठीक है, तो समय क्या होगा, 200 300 500 × 18 ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 18 क्या हो जाएगी, 90 × 5 हल कर देंगे, 18 पंचे 90 और 5 से काटेंगे तो 100 बार, एक बार फिर 5 से काटेंगे तो 20 बार। तो क्या आ गया, समय क्या आ गया, 20 सेकंड। यही हमारा आंसर होगा। तो क्या होगी कि 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी गतियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है। यदि दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हूं तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी तेज चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, वही बस पार करने वाला हमें समय बताना है। तो ठीक है, हम हल करेंगे। तो समय t बराबर, अब कुल दूरी तो चूंकि तय की नहीं जा रही तो दोनों की लंबाई जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो एक क्या है 100 मीटर लंबी और एक कितनी है 120 मीटर लंबी, तो 100 + 120। अब सिचुएशन कौन सी बन गई, समान दिशा वाली। ठीक है, समान दिशा वाली सिचुएशन बन गई। तो क्या हो जाएंगी, चालें माइनस, ध्यान देना बस। तो पहली क्या थी 72 और दूसरी वाली 54, दोनों को बस बदल लिया। तो समय क्या आ गया, यहाँ कितने आएंगे 18 5 देखो 18 से 18 कैंसिल, क्या हो जाएगी 5 को 20 5 को, यानी कि 44 सेकेंड में। तो हमारा आंसर कितना आ गया कि 44 सेकेंड में
धीमी वाली रेलगाड़ी उसको पार कर जाएगी। बस कुछ नहीं किया। सेकंड टाइप में बस जुड़ जाती, जैसे कोई प्लेटफॉर्म पार कर रही तो उसकी लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है, या किसी अन्य रेलगाड़ी को तो उसकी लंबाई, सुरंग है तो उसकी लंबाई ऐड हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट टाइप में बस यही, और बस सेम बेसिक चीज़ें हैं जो पहले से ही करते आ रहे हैं हम सब। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 360 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो गति हमें बताना है, तो सॉल्व करते हैं। कुछ भी ज्ञात करनी हो, चाहे वो लंबाई ज्ञात करनी हो या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी हो या समय ज्ञात करनी हो, हम टाइम इक्वेशन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यही वाला। तो अभी क्या टाइम था, कितने सेकंड में पार कर रही थी वो? 18 सेकंड में। 18 सेकंड में 300 मीटर लंबी, 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई थी और 360 मीटर लंबाई थी प्लेटफॉर्म की, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। और x मीटर प्रति सेकंड हम आ जाएगी उसकी स्पीड, क्योंकि यहाँ भी सेकंड में वैल्यू है, यहाँ भी मीटर में है, तो जो x की वैल्यू भी निकलेगी वो भी मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। बस कुछ नहीं, क्रॉस वाइज गुणा करेंगे तो s इक्वल टू कितना आ गया यहाँ 660 अपॉन 18, 6 से काटा 6 × 18, तो 110/3 मीटर प्रति सेकंड। देखो सब वैल्यू क्या थी, यहाँ सेकंड में वैल्यू थी, यहाँ लंबाई मीटर में थी, तो x की वैल्यू चाल भी मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति, लेकिन सेकंड छोटी राशि है, बदलने के लिए बड़ी संख्या से गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 110/3, तो चाल x इंटू बड़ी संख्या यानी बड़ी अंश 18/5 से गुणा, जो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, ठीक है। तो काट दिया, तो 22 बार ये कट गए, 30 18 22 छक्के 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 132 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो बस यही सब सिचुएशन है, दो प्रकार की टाइप हैं, हमने आपको बता दिया अच्छी तरह से, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, इसका आप ध्यान रखिए और हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, ओके, टेक केयर दोस्तों।